मैं आपके सामने बताना चाहता हूं 80s में और 90s में मैं यंग था, वैसे अभी भी हूं, लेकिन 80s में मैं डॉक्टर से पूछा करता था, दिस ब्रेन you have been provided the facility of MBBS, now you are an MBBS doctor. अब तुम प्लैब की बात कर रहे हो, अब तुम लंदन जाने की बात कर रहे हो, ये क्या है? देश को सर्व करो, क्यों तुम वहां जाओगे? क्या जरूरत है तुमको वहां जाने की? ये तो देश के साथ धोखा है। मेरा भी राष्ट्रीयता पूरी जाग करके बोलती थी। उस समय हमको डॉक्टर्स बोलते थे, फ्रेंड वी वुड लाइक टू स्टे हियर, बट वी डोंट हैव द फैसिलिटी, वी डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, वी डोंट हैव द फैसिलिटीज टू गो फर्दर, और इसलिए हम फर्दर एजुकेशन के लिए जाएंगे, लौट के हम यहीं आएंगे। मैं कहता था लौट के तो कोई नहीं आता, पर जाओ अगर तुम्हारी मर्जी है। पर आज हम ये कह सकते हैं कि आज देश में उस समय एक ऑल इंडियंस ऑफ मेडिकल साइंसेज होता था। Today we have got 22 All Indians of Medical Sciences, world best standard. इसका हम यूटिलाइजेशन करें, इसकी हम फैसिलिटीज को हम एंजॉय भी करें और एक कलीगशिप के साथ, एक टीम के साथ आगे बढ़े। और जैसे हम लोग कहते हैं कि हाँ हम एम्स के प्रोडक्ट हैं, तो वो उस जोश के साथ, उस उमंग के साथ आप उसमें एम्स जम्मू को भी जोड़ लें, यही मेरा आपसे निवेदन है। आप सब लोग करेंगे, मेरा विश्वास है। मैं आप सबके साथ मिलकर के जो कुछ भी इस ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज के डेवलपमेंट के लिए कर सकता हूंगा वो मैं करूंगा। मीडिया को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जब मैं यहां आया हूं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, यहां पर ओपीडी विद इन अ फोर्टनाइट शॉर्टली शुरू हो जाएगी, इस बात को भी हम सबको ध्यान रखना है। और स्टाफ के रिक्रूटमेंट में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने मीडिया को भी बताना चाहता हूं और यहां बैठे हुए नेताओं को भी बताना चाहता हूं। और ये मैं, क्योंकि आई एम कम्युनिकेटिव, इसलिए मैं कोई बात छुपा के नहीं रखता हूं। और मैं मीडिया से भी एक निवेदन करूंगा, कभी ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टाफ के पैटर्न को देख करके ये मत कहना कि इतनी जगहें थी, इतनी खाली हैं, इतनी भरी हैं। दिल्ली का ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज 50s में खड़ा हुआ था, 60s से चलना शुरू हुआ था, 80s में जाकर के वो एक स्टैंडर्ड पर आकर के खड़ा हुआ था। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस डू नॉट डेवलप इन 1 day, 2 day, 3 day, इट नीड्स एटलीस्ट अ डिकेड। 10 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं। इसलिए नेता गन सुन लें, वो कभी ये ना कहें कि यहां ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। मैं इस इंस्टीट्यूट में नॉट फाउंड फिट मंजूर करूंगा, लेकिन फैकल्टी होगी तो वो ऑल इंडिया स्टैंडर्ड की होगी, इस बात को हमको ध्यान रखना है। क्योंकि हमको फैकल्टी को ग्रो करना है, हमने फैकल्टी को ग्रो करना है, हमने डिपार्टमेंट्स को ग्रो करना है। और इसलिए हम वी विल नॉट हैव एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंस। वी कैन वेट, बट वी विल गेट द बेस्ट। और मैंने यहां भी ये कहा और आपसे भी मैं कहता हूं, और मैं यहां के स्टूडेंट्स को भी कहना चाहता हूं, और मैं जब पहले हेल्थ मिनिस्टर था तब भी मैंने कहा था, आई एम रेडी टू टेक द रिस्क, बट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इज अ डिफरेंट कल्चर ऑल टुगेदर। और यहां के स्टूडेंट्स भी उसी कल्चर को डेवलप करें। आने वाले समय में मैं फैकल्टी भी लूंगा तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से ग्रोन स्टूडेंट्स को लूंगा, इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं करूंगा, क्योंकि हमने आगे बढ़ना। बोलिए, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ या ना में बताइए। ये इसलिए कि वी हैव टू डेवलप दैट कल्चर, वी हैव टू डेवलप। और इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब लोग, और विशेष करके हमारे नेतृत्व करने वाले लोग, ये समझे कि ये एक ऐसी जगह बननी चाहिए जहां पेशेंट आए तो सिर्फ यहीं आए, और उसको जीवन का वरदान मिले तो यहीं मिले, नया जीवन मिले तो यहां मिले। इस तरीके से हमको काम करना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है
देखिए, ये विजन की बात होती है, कहना बहुत आसान है. आई हैव बीन इन पॉलिटिक्स फॉर द लास्ट 40 years. आई हैव नॉट सीन दैट एनी लीडर हैज सैंक्शनड विद वन स्ट्रोक ऑफ हिज पेन 1,500-1,600 crores for one institute in one go. He has done it, and he has not done once. He has done for 22 times by signing for 22 All Indians of Medical Sciences in one go. That we have to understand. इसलिए हम अपने राष्ट्र धर्म को भी निभाएं, हम अपने समाज धर्म को भी निभाएं, हम मानवता के धर्म को भी निभाएं, हम ह्यूमैनिटी के लिए भी काम करें.